बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 10 और एक्सरसाइज 10.5 है। और इसमें जो क्वेश्चन है हमारा आज 5th वाला करेंगे। इसमें मैं पहले 4 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो इसमें हमने ट्राइंगल ही बनानी है। इसकी जो लाइन सेगमेंट है वो 7.4 सेंटीमीटर है, और एंगल के पर उसने कहा है कि आपने 80 डिग्री का एंगल बनाना है, और एंगल एल पर आपने 50 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम जो है वो लाइन ड्रा कर लेंगे, फिर आगे जो है लाइन सेगमेंट ड्रा लाइन सेगमेंट के एल 7.4। तो अच्छा, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। लाइन अक्सर नज़र नहीं आती है कुछ बच्चों को। ठीक है जी। ये 7.4 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास के है, और ये एल। अब हमने के एंगल पर हमने 80 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास की मदद से, ठीक है जी, हम सबसे पहले आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, और 60 डिग्री का एंगल लगाएंगे हम पहले। ठीक है, 60 का आपको पता है कि ये जो हमारा पहली आर्क होती है ये वाली, ये 60 की होती है। इसी तरह हम दूसरी ये लगाएं तो ये 120 की होती है। ठीक है जी। अब हम यहाँ से हम ले लेंगे 90 का एंगल लेंगे पहले। ठीक है जी। 90 का एंगल लेने के बाद हम जो है 80 का फिर एंगल लेंगे इसके बाद। ठीक है जी। तो अब हम इसका हाफ करेंगे 90 डिग्री का और 60 का। 60 का और 90 डिग्री का अगर हाफ करें तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो बनता है 75। ठीक है जी। 75 का एंगल हमारे पास बनता है, लेकिन हमें चाहिए 80 का। तो हम यहाँ से जो है वो 80 का लगा लेंगे। ये हमारे पास बन गया है 70 का। तो हमें 70 का नहीं चाहिए जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़े से फासले पर हम 80 डिग्री का एंगल लगा लेंगे। ये वाला, ये हमारा जो एंगल होगा ये 80 डिग्री का होगा। ठीक है जी। यहाँ पे 80 डिग्री। इसी तरह हमने इस साइड पे 50 डिग्री का एंगल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर्क ड्रा करेंगे ये, और इसमें हम 60 डिग्री का पहले एंगल लगाएंगे। ये 60 डिग्री का मैंने लगाया, और यहाँ से मैं 120 का, क्योंकि आपको पता है कि जो 90 का एंगल होता है वो हमें चाहिए होता है ताकि हम जो है 50 का एंगल जो है वो लगा सकें। ठीक है जी। तो यहाँ से मैंने डॉटेड लाइन से शो किया, और ये हमें मिल गया एक पॉइंट, जिससे मैं 45 डिग्री का एंगल लगाऊंगा, और उसके साथ हम ये देखें यहाँ पे मैं, और इस साइड पे ये। ठीक है जी। तो ये जो एंगल हमें मिला है ये 45 डिग्री का है, और इधर से हम जो है इसको मैं डॉटेड लाइन से शो करूंगा, और इससे थोड़ा सा ऊपर मैं जो हूँ वो लगा दूंगा 50 डिग्री का एंगल। ठीक है। तो आपने यहाँ से
ऐसे, ठीक है। क्योंकि हमने आगे तक जाना है इसलिए ये जो है मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। हमें ट्राइंगल चाहिए तो हम ट्राइंगल बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे हम इसे मज़ीद आगे ले गए हैं, ठीक है जी। तो ये के एल और ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको मैं एम का नेम दूंगा, ठीक है। तो ये जो एंगल हमने लगाया है ये है 50 डिग्री का। तो इस तरह से हमारी जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम नीचे जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो आपने थोड़े से गौर से देख लेने हैं। और मैंने इस बार कोशिश की है कि जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आपके लिए ज़्यादा आसान करके मैं बताऊं। जी, नंबर वन पे आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा की है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रा अ लाइन, सेगमेंट भी लिखना है लिख लें आप, नहीं तो ड्रा अ लाइन के एल। जो आपने के एल लाइन ड्रा की है वो कितनी थी? 7.4 सेंटीमीटर की, ठीक है। नंबर 2, उसके बाद आपने एंगल लगाया 80 डिग्री का। तो आप लिखें यहाँ पे ड्रा एन एंगल। एंगल आपने जो है वो खींचा कौन सा? ऑफ 80 डिग्री, ठीक है जी। एट पॉइंट एट के पर आपने जो है 80 डिग्री का एंगल बनाया। इसी तरह नंबर 3 पे आपने क्या करना है? फिर आपने दूसरा एंगल तो सेम वही जो आपने ऊपर लिखा, ड्रा एन एंगल ऑफ, इस बार हम लिखेंगे 50 एट, यहाँ पे के था और नीचे हो जाएगा एल। हमने एल पॉइंट पर 50 डिग्री का जो है एंगल बनाया। इसके बाद हमने एक्सटेंड कर दिया। हमने एम को यानी कि हमें एक एक्सटेंड हुआ मिला हमें एम पॉइंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर 4 पे कि इस तरह से हमारी जो ट्राइंगल है एक्सटेंड दी बोथ, यानी बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है। जो दोनों एंगल थे वो एक पॉइंट पर मिले थे, एंगल्स टू मीट एट एम, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो एंगल है 10, आप उसको बता दें कि 10 ट्राइंगल। अगर आप ये नहीं भी लाइन लिखेंगे तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। के एल एम इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसका कंस्ट्रक्शन भी लिख लेना है और ट्राइंगल भी आपने ड्रा कर लेनी है। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन 6 जी। तो इसका क्वेश्चन 6 इसमें भी हमने जो है ट्राइंगल और दोनों पॉइंट पर हमने जो है पी पर और क्यू पर हमने ये एंगल बनाने हैं। और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है, यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है बुक में प्रिंटिंग गलती हुई है, यहाँ पे है एंगल पी, ठीक है जी। एंगल पी पर हमने 105 का एंगल बनाना है, ये आप जहन में रख लें। वहाँ पे जो हाँ अभी न्यू जो बुक छपी होगी वहाँ पे यहाँ पे आर की जगह पे एंगल पी लिखा होगा। सिर्फ कंप्यूटर गलती हुई है कि यहाँ पे उसने आर लिख दिया है, क्योंकि इसमें आर पॉइंट तो है ही नहीं। आर पॉइंट ऊपर जाके आता है तो वहाँ पे एंगल हम नहीं बना सकते हैं जी। तो यहाँ पे आप लाइन लगाएंगे 7 सेंटीमीटर की। तो ये आपने इस तरह से यहाँ पे 7 सेंटीमीटर तक आपने लाइन लगा लेनी है और इसको पी का नाम देना है, इसको क्यू का, और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और इसके बाद अब हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है कंपास का, क्योंकि हमें कहा गया है ऊपर आपने कंपास और रूलर को ही यूज़ करते हुए आपने जो है
जितनी भी अपना ट्रायंगल है वो ड्रा करनी है। ठीक है, अब क्यू एंगल पर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। ये क्यू है, यहाँ पर हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आपको मैंने ये एंगल बनाने सिखाए हुए हैं वैसे तो, मज़ीद साथ साथ मैं सिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। ये हमारा पहला जो एंगल होता है ये 60 का एंगल होता है। इसी तरह इस पॉइंट पर रखकर हम जो दूसरा एंगल लगाते हैं वो हमारा 120 का होता है। ठीक है, अब हमें एंगल जो है वो चाहिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हमें चाहिए। ठीक है जी, 90 का क्यों चाहिए? क्योंकि हम 90 का हाफ करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है जी, और बड़ी एहतियात से लगानी है आपने ये जो आर्क होती है। ठीक है जी, इस तरह से हमें ये पॉइंट जो मिला है, ये वाला पॉइंट, ये इस पर हमने रख कर थोड़ी सा, अब आप कंपास अगर ओपन भी कर लेंगे तो अब कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे एक आर्क लगानी है और एक आर्क यहाँ पे इसके, यानी इसका बाइसेक्ट हमने कर लेना है ये। ठीक है जी, तो ये 45 डिग्री का हमारे पास एंगल है वो बन जाएगा। ठीक है, तो रूलर की मदद से आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। ये ठीक है, अब हम दूसरी साइड पे लगाएंगे 1.5 का एंगल है, तो वो हम बना लेंगे पी पर। यहाँ पे आर लिखा हुआ है लेकिन आपने आर नहीं देखना, आपने उसको पी जो है प्रिंटिंग बस गलती हुई है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें एंगल चाहिए, ये 60 का हो गया और ये जो एंगल है ये 120 का हो गया। अब हमें 105 का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले 90 का एंगल लेंगे यहाँ पे 90 का, ये ठीक है। मैं फिर बताता हूँ, आप 90 का और 20 का हाफ करेंगे तो आपके पास जो है वो ये लगा ली मैंने डॉटर लाइन। तो यहाँ से हम अब ये 20 यानी कि 90 ये पॉइंट जो मिला है ये, और 20 इन दोनों का हम हाफ करेंगे तो हमारे पास 105 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, 105 का ये। ठीक है जी, तो ये पॉइंट जो है इसको हम यहाँ से गुजार देंगे। ठीक है, तो ये बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये जो लाइन है ये इसके साथ टच होनी चाहिए। तो ये देख, ये यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो इसको मैं मज़ीद आगे बढ़ा दूंगा, बड़ा कर दूंगा तो आगे हमारी जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ट्रायंगल में 3 जो है वो कॉर्नर होते हैं, ये भी हमने जहन में रखना है। तो हमारी एक बंद शक्ल जो होती है, त्रिकोण होती है, वो ट्रायंगल होती है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमारी जो ट्रायंगल है वो ड्रा हो जाएगी। ये पॉइंट जो हमें मिला है ये वाला, इसको हम नाम देंगे PQR, इसको आर का नाम देंगे हम। ठीक है जी, तो ये थी हमारी, यहाँ पे एंगल भी आप लिख लें कि पी पर जो एंगल है वो 105 का है और यहाँ पे 45 डिग्री का है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने लिखना है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने क्या करना है, सेम वैसे ही होंगे। ठीक है, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, सेम वैसे ही आपने लिखने, सिर्फ मैसेज जो है
वो चेंज है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप सबसे पहले लिखेंगे ड्रा अ लाइन, कौन सी थी, यहाँ पे पी क्यू थी, तो आपने पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिख लेना है। नंबर 2 पे आप लिखेंगे ड्रा, आपने एंगल ड्रा किए हैं, ड्रा एन एंगल, कौन सा था एंगल, ये आपने, अगर आपने पहले ये किया है तो आप पहले ये ही लिख लें, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है कि आपने कौन सा पहले लिखना है कौन सा नहीं लिखना, एट क्यू, ठीक है। नंबर 3 पे आपने क्या किया, फिर ये एंगल बनाया, तो इसको भी आप लिख दें ड्रा एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट पी, ठीक है जी। नंबर 4 पे आप क्या करेंगे, एंड पे आपने उसे बता देना है कि आपने जो है वो क्या किया है, एक्सटेंड दी both angles to meet at point M, ठीक है जी। अगर एंड पे आप बताना चाहते हैं तो वो लिख दें, नहीं तो यहाँ तक आपका आंसर बहुत है। तो ये 6 वाला क्वेश्चन था हमारा। आगे हम करते हैं इसका क्वेश्चन 7 जी। क्वेश्चन 7 में भी सेम ऐसे ही है। आपने क्या करना है, आपने ट्राइंगल जो है STU बनानी है। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे उसने सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है, वो भी 90 डिग्री का, और 2 हमें साइडें उसने दे दी है। तो इसको हमने कैसे ड्रा करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। आपने वैसे ही सबसे पहले ST जो है वो आपने लाइन ड्रा कर लेनी है। यहाँ पे ST वो इक्वल टू कितना है, 6.4 सेंटीमीटर। तो आपने 6.1 सेंटीमीटर है। तो ये पॉइंट यहाँ से शुरू होगा, तो 6 तक, और 6 से एक पॉइंट आगे हम ले लेंगे। तो इसको मैं नाम दूंगा S का और इसको T का, और ये 6.1 सेंटीमीटर की लाइन है ये, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, आपने 90 डिग्री का एंगल जो है वो लगाना है यहाँ पे T पॉइंट पर। तो T पर हम 90 का एंगल बना लेंगे, और आपने कंपास की मदद से ही बनाना है, आपने प्रोट्रैक्टर यूज़ नहीं करना आपने, ठीक है। तो मैंने ये एंगल आपको सिखाए हुए हैं माशाल्लाह। तो जिसने अच्छे से सीखे हैं उसके लिए एंगल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। ये पहला एंगल आपको पता होता है कौन सा होता है, 60 का। इसी तरह दूसरा एंगल हमारा 120 का होता है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है ये 90 का होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको हम ड्रा कर देंगे, ये देखिए ज्वाइन कर देंगे इसके साथ। ये ठीक है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का होगा T पॉइंट पर, ठीक है जी। आगे अब वो कहता है जो S से U तक का फासला है वो 7.5 सेंटीमीटर है। वो आप क्या करेंगे, इस कंपास को ओपन करेंगे 7.5 तक, ठीक है। आपने कंपास को 0 पे रखना है सेंटीमीटर की तरफ से, और 0.5 तक इसको ये 7 के आगे 5 छोटी लाइनें जो होती हैं वहाँ तक आपने कंपास को ओपन कर लेना है। ये ओपन मैंने कर लिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, S पर यहाँ पे आपने कंपास को रखना है, पिन को रखकर आपने यहाँ पर एक कट लगाना है दूसरी लाइन पर, ठीक है। तो ये जो हमने कट लगाया है, ये पॉइंट जो हमें मिला है ये वाला, इसको हम ज्वाइन कर देंगे इसके साथ, तो ये U पॉइंट होगा। इस तरह से हमारी ट्रायंगल है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारी ट्रायंगल है जो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे इसको मैं U का नेम दूंगा, ठीक है जी, U का नेम। ये हमारी S
STU ट्रायंगल ड्रा हो गई है और इसको मैं यहाँ पे शो भी करूँगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इस तरह से हम कर लेंगे। अब हमने लिखना है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। वो क्या है, यानी कि पहले 2 पॉइंट तो हमने सेम किए हैं। क्या किया हमने, लाइन सेगमेंट लगाई है, तो आप लिखेंगे वैसे ही कि ड्रा a line ST इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर। नंबर 2 पे आपने क्या किया था, आपने एंगल बनाया, तो आप वैसे ही लिख दें जैसे पीछे आपने याद किया हुआ है। ड्रा एन एंगल, कौन सा एंगल था, आपने 90 का एंगल बनाया है, ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट कौन सा है, T। ठीक है जी। अब आपने आगे क्या किया, उसके बाद आपने नंबर 3 पे आपने जो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, अब हमने एंगल नहीं बनाया, अब हमने कंपास को ऊपर करके यहाँ पे एक कट लगाया जो 7.5 सेंटीमीटर का था। आपने लिखना है यहाँ पे ड्रा एन आर्क, जो कि कितने की थी, 7.5 सेंटीमीटर एट एस से आपने यू तक का फासला, विच कट, और उसने कट किया था विच कट एट यू। ठीक है जी, ये यू पर इसने यहाँ पे हमने इसे कट किया है। ठीक है, और नंबर 4 पे आप उसे सिर्फ लिख देंगे कि ज्वाइन, हमने ज्वाइन किया ना, कि ज्वाइन यू टू टी, सॉरी एस, यू टू एस, यहाँ से यहाँ तक हमने रूलर की मदद से इसको मिला दिया था। ठीक है, इस तरह से हमारी ये जो है कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गया और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 ये भी सेम क्वेश्चन जो है 7 की तरह है। आपने वैसे ही क्या करना है, आपने लाइन ड्रा करनी है, जो कि हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो 5.6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, आपने यहाँ से 5.6 सेंटीमीटर तक की लाइन जो है वो लगा लेनी है। इसको मैं एक्स का नेम दूंगा और इसको वाई का, और ये हमारी लाइन जो लगी है वो 5.6 सेंटीमीटर की है। ठीक है जी, अब हमने कंपास की मदद से एंगल लगाना है सबसे पहले 90 डिग्री का, और वो भी एक्स पर। आपने इस साइड पर इस बार एंगल बनाना है। ठीक है जी, यहाँ पे एक पॉइंट, पहली आर्क 60 डिग्री की, फिर यहाँ से दूसरी जो आर्क है वो 120 की, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का, हमें इन दोनों पॉइंट के हाफ से हम 90 डिग्री का एंगल लगा लेंगे। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को मैं इससे मिला दूंगा। ठीक है जी, और अब हमें जो कहता है वो, यानी YW जो डिस्टेंस है वो हमसे ये कह रहा है कि ये 7 सेंटीमीटर का है। तो मैं कंपास को, वैसे ही आपने क्या करना है, कंपास को ओपन करना है। कंपास को आपने 7 सेंटीमीटर तक ओपन करके ये देखिए यहाँ पे मैंने 0 पे रखा यहाँ पे, और ये 7 तक हम चलेंगे। तो ये पॉइंट है हमारा, यहाँ से मैंने इसको कट करूँगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर का कट था। ये पॉइंट जो है मैं इसको ज्वाइन कर, इसको W का नेम दूंगा, ये W। ठीक है, इसको मैं इसके साथ Y के साथ मिला दूंगा।
इस तरह से। ठीक है जी, तो हमारी ये जो अपना ट्रायंगल है ये कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख भी दें 90 डिग्री का है, और ये जो लाइन आपने लगाई है ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने लिखना है इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वो सेम वही है जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 में समझे हैं। ठीक है जी, तो नंबर 1 पे आपने क्या किया था, इसमें सबसे पहले लाइन सेगमेंट लगाई है, तो आप लिखेंगे ड्रा लाइन एक्स वाई इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। नंबर टू पे आपने ड्रा किया एंगल, ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट एक्स। ठीक है जी, नंबर 3 पे आपने क्या किया, हाँ जी, यहाँ पे हमने एक आर्क जो है वो कट की 7 सेंटीमीटर तक हमने ओपन करके कंपास कट किया था, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रा एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर एट वाई। ठीक है जी, विच कट एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट था, W। ठीक है, W पॉइंट पर आपने इसे कट कर दिया। इसी तरह नंबर 4 लास्ट पे आपने सिर्फ इतना लिखना है कि ज्वाइन W टू Y। ठीक है, इस तरह से हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन 9 जी। क्वेश्चन 9 आप इसको जो है थोड़ा समझ लें। वो कहता है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC 6.4 एंड जो एंगल A है वो कहता है AB और AC, इन दोनों की जो पैमाइश है वो एक जैसी है। आपको पता है आइसोसेल ट्राइंगल क्या होती है, ठीक है, जिसकी दो साइडें एक जैसी होती है और उस पर जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो हम 60 डिग्री के साथ हम सबसे पहले AB जो है यहाँ पर वो 6.4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट लगा लेंगे। फिर उसके बाद A पर हम 60 डिग्री का एंगल लगा लेंगे और उसके बाद AC जो है हम वो आर्क लगा के जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैंने 6.4 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये लाइन लग गई 6.4 सेंटीमीटर की और इसको नेम देना है AB का, AB 6.4 सेंटीमीटर। अब हमें A पर 60 डिग्री का एंगल चाहिए, तो मैं ये A पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल लगाऊंगा, ये ले। ठीक है जी, ये मैंने आर्क लगाई और ये जो पहला हमारा पॉइंट होता है, ये पहली आर्क जो मैं कट करता हूँ ये 60 डिग्री की होती है। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये ठीक है जी, अब चूंकि हमें ये लाइन जितनी लगी है ये इतनी नहीं चाहिए, उसने कहा है कि ये जो लाइन है ये भी 6 सेंटीमीटर की है, तो 6.4 सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन करेंगे 6.4 सेंटीमीटर तक। ये ठीक है जी, और AC जो है वो 6.4 है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा इसको। तो AC यहाँ पर मैं कट करूँगा इसको
ए से सी तक का जो फासला है वो ये है। ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट मुझे मिला है ये वाला, ठीक है, इसको मैं इसको नाम दूंगा ए बी, ये सी हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। अब इसको मैं इस पॉइंट के साथ मिला दूंगा तो हमारी एसोसेल ट्रायंगल है जो वो कंप्लीट हो जाएगी ये। ठीक है जी। अब ये जो लाइन है ये भी 6.4 सेंटीमीटर की है। ठीक है जी। और इसी तरह जो इस साइड पे हमने ये ड्रा की है ये भी 6.4 सेंटीमीटर की है जी। तो अब हम इसका जो है कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में आपने सेम जो पीछे आपने किया स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1, सबसे पहले आपने लाइन ड्रा की, तो ड्रा a line AB इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। नंबर 2 पे आपने क्या किया, एंगल बनाया, ये 60 डिग्री का, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये 60 डिग्री का। ठीक है, तो उसको बताया यही चीज़, ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट ए। ठीक है, नंबर 3 पे आपने जो प्रोसेस किया, ये आर्क लगाई थी, कट किया था 6.4 सेंटीमीटर तक, आपने सेम वही लिख देना है। ड्रा एन आर्क ऑफ 6.4 सेंटीमीटर एट ए। ठीक है जी। विच, जिसने, जब एक दफ़ा ये याद कर लेंगे, इसलिए मैंने ये एक जैसा लिखा है कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, सिर्फ पैमाइश चेंज होती है, इंग्लिश वही होती है। ठीक है, विच कट विच कट द एंगल एट सी। तो एट पॉइंट सी पर वो जो है कट कर रहा है, तो आगे आपने नंबर 4 पे लिख दिया उसे, C2 ज्वाइन आपने कर दिया, ज्वाइन C2B। ठीक है जी। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे आपका क्वेश्चन 10 और लास्ट रह गया है जी। तो इसका क्वेश्चन 10 देख लेते हैं हम। कंस्ट्रक्ट a right angle triangle XYZ in which angle Y equal to 90 degree, XY 4.8 सेंटीमीटर एंड XZ 6.2 सेंटीमीटर। वो कहता है राइट एंगल ट्राइंगल बनाए। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसपे 90 का एंगल होता है। हमने पीछे भी बनाया है, लेकिन यहाँ पे उसने बता दिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। तो होता कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 90 का एंगल होता है, बस ये ट्राइंगल होती है। ठीक है, तो पीछे भी हमने खैर बनाई है, तो हम अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक्स वाई का जो उसने हमें लाइन दी हुई है वो हम लगा लेंगे, और वाई पर 90 का एंगल बना लेंगे। या फिर हम एक्स जी है जो वो लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स जी की लाइन जो है वो ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे 6.2 तक हम लाइन लगा लेंगे, ये 6.2, एक पॉइंट ये मिला हमें, एक पॉइंट ये। ठीक है, तो इसको मैं एक्स और जी, ये दो हमें पॉइंट मिले हैं, इसको मैं 6.2 सेंटीमीटर का नेम दूंगा। अब हमने यहाँ पे वाई पर उसने एंगल दिया हुआ है 90 का, तो मैं, अच्छा चले दोबारा हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने वाई का ही लगाना है,
एक्स वाई की जो है, ये देखिए यहाँ पे लाइन तो बड़ी ये थी, मैंने पहले ये लगाई है, लेकिन चूंकि हमारा एंगल जो है वो वाई पर है, ठीक है, तो इसमें दोनों में वाई कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो हम फिर ये वाली जो लाइन है ये लिखेंगे, ठीक है। इस तरह आपने ध्यान रखना है। देखिए ना, थोड़ा सा ध्यान अगर साइड पे हो तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। ध्यान से आपने करना है। ये एक्स वाई इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर है, इसमें ये देखिए वाई पॉइंट है, तो वाई पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल लगाना है। ये बड़ी एहतियात से आपने ये गोल रखनी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे लाइन ड्रा की, कितने की, 4.8 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4.8 सेंटीमीटर, ये हमारी लाइन नहीं है, ठीक है जी। कौन सी है, एक्स इसको और इसको वाई का नेम देंगे आप, ठीक है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 4.8 सेंटीमीटर। अब हमने वाई पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप यहाँ पर कंपास को ओपन करेंगे और जितना मर्जी ओपन कर ले, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको एक दफ़ा, हाँ, जब एक दफ़ा ओपन कर ले तो उसके बाद आपने इसे कम या ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। ये पहला एंगल 90 का, ओ सॉरी 60 का, और इसी तरह इस पॉइंट पर रखकर हम दूसरा एंगल लगाएंगे, वो 120 का होगा। और यहाँ पर ऊपर जो हम ये आर्क हमें चाहिए जो कि हमें 90 डिग्री का एंगल देगा, ठीक है जी। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को, ये, ठीक है जी। तो ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बन गया। अब हमने, उसने हमसे कहा है कि 6.2 सेंटीमीटर और एक्स जी है जी, ठीक है। एक्स से जी तक का फासला 6.2 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे 6.2 तक और आर्क ड्रा करेंगे, ये, ठीक है जी। एक्स पर आपने कंपास को रखना है, रखकर इस लाइन पर हमने ऐसे कट करना है, ठीक है। तो ये हमारा 6.2 सेंटीमीटर की लाइन होगी। इसको मैं एक्स वाई जी, इसको जी का नेम देंगे और इसके साथ ज्वाइन कर देंगे आप, ये, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी दें 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमारी जो अपना ट्रायंगल थी वो कंप्लीट हो गई। अब हमने इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, सेम वही कंस्ट्रक्शन जो पीछे आप याद भी करते रहे हैं और आप लिखते भी रहे हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1, वही आपने लाइन ड्रा की, ड्रा अ लाइन एक्स वाई इक्वल टू कितनी, 4.8 सेंटीमीटर। नंबर 2, ड्रा एन एंगल। अब ये एक जैसा मैंने कंस्ट्रक्शन आपको लिखाया है, तो आप आंखें बंद करके भी इसको लिख सकते हैं, ऑफ 90 डिग्री एट वाई। नंबर 3 पे आपने क्या किया था, आपने एक्स जी तक का जो एक्सटेंड लाइन लगाई है वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ड्रा एन आर्क 6.2 सेंटीमीटर एट जी। एक्स, एक्स पर आपने पॉइंट एक्स को माना था और इसने विच
कट दी एंगल एट, एंगल कहाँ पे कट किया, एंगल जी पर, ठीक है, वो कन्फ्यूजिंग हो गई थी। अच्छा, नंबर 4 पे सिर्फ आपने क्या लिखना है, ज्वाइन Z2X, ठीक है। इस तरह से आपकी जो कंस्ट्रक्शन और ये एक्सरसाइज 10.5 कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर फिर भी मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो है दोस्तों का या भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, और दोस्तों तक ये शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।